ठीक है। सो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट की है। तो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन क्या है कि आपने अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है अकाउंट ऑनर की, ठीक है, वो लाजमी आपने वेरीफाई करवानी है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, फिर कहेगा जी ऐड क्रिएट करो, फिर कहेगा बजट सेट करें। तो चले हम चलते हैं इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि बताएं जी कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। ये बड़ा आपने सोच समझ के लिखना है। अगर अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें अपना नाम लिख देना है। अगर किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो उसके बिजनेस का नाम लिखना है आपने, ठीक है। ये नाम वो होना चाहिए जो आपने एड्स की पेमेंट के लिए जो कार्ड लगाना है ना, वो कार्ड जो होगा ना, उस कार्ड पे जो नाम होगा वो ये नाम होगा। अगर बिजनेस का कार्ड है तो बिजनेस का नाम आएगा यहाँ पे। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का कार्ड है, उस इंडिविजुअल पर्सन का यहाँ पे नाम आना चाहिए। ठीक हो गया। अगर ये नहीं आएगा तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि कल जब आपका अकाउंट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में जाएगा वो कहेगा नाम मिसमैच हो रहे हैं, तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है। किसी भी वेबसाइट का लिंक आप वक्ती तौर पे डाल दें, ठीक है, इसके कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये जब आप एड्स बनाएंगे तो वो हम चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। ये आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। यूट्यूब चैनल का आजकल वो कह रहा है कनेक्ट करने, अगर आपका है तो कनेक्ट कर दे, नहीं है तो स्किप कर दे। ठीक हो गया। अब ये आपकी कह रहा है कि कैंपेन बनाए, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें। अब अगर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये आप ऑप्शन देखेंगे नॉट रेडी फॉर अ कैंपेन, ठीक है, सिर्फ सेटअप एन अकाउंट ओनली। इस पे क्लिक कर देना, आप सीधा पेमेंट वाली जगह पे चले जाएंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से 90% ऑफ द अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं आजकल में, ठीक है। और वजह क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं होती। अब अगर आप क्लाइंट के लिए सेटअप कर रहे हैं अकाउंट, तो उस क्लाइंट का बिलिंग कंट्री आएगा, ठीक है। यानी जो कार्ड लगेगा, जो आप क्रेडिट कार्ड लगाएंगे या डेबिट कार्ड जो भी लगाएंगे, ठीक है, उस कार्ड का जो बिलिंग जो कंट्री है वो आएगा अपने क्लाइंट का कंट्री। लेट से आपका क्लाइंट यूएसए से है तो फिर यहाँ पे यूएसए हो जाएगा। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं या आपका क्लाइंट लोकल है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। टाइम जोन भी आप अकॉर्डिंगली जो आपके क्लाइंट की लोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करेंगे। और करेंसी भी, क्योंकि करेंसी एक दफ़ा आपने सेट कर दी ना, ये दोबारा चेंज नहीं होगी, ठीक है। जो करेंसी एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, इस करेंसी को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये बड़ा सोच समझ के आपने सेलेक्ट करना है। और ये करेंसी वही होनी चाहिए जिस करेंसी में आप गूगल को पे करेंगे। अगर आप खुद पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीकेआर होगी, लेकिन अगर आपका क्लाइंट पे कर रहा है तो फिर वो जहाँ का क्लाइंट भी है वहाँ की करेंसी आएगी। ठीक हो गया। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है जी कि पेमेंट सेटिंग कंफर्म करें। देखिए ये उसी बात पे वापस ले आया जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, ठीक है। यहाँ पे अब आपको पेमेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। उसको बनाए बगैर ये आगे आपको जाने नहीं देगा, ठीक है। वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिविजुअल यूज़ के लिए बना रहे हैं, आप किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहे, तो फिर आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। असलान शफीक आपका एड्रेस, ये एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए आपके क्लाइंट का या आपका, ठीक है। ये इन चीज़ों में आप कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। ज़रा सी हैंकी पैंकी की अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, फिर लगे रहना, फिर अकाउंट जो है वो दोबारा खुलता भी नहीं है। और अगर आप मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं ना, आपको लगता है कि चलो एक सस्पेंड हो गया तो उसी जीमेल पे और बना लेते हैं या उसी कार्ड की डिटेल पे कोई और बना लेते हैं, तो वो दोनों को कनेक्ट करके दोनों को सस्पेंड कर देगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास रिसेंटली एक क्लाइंट का यही केस आया था कि उसने 3 अकाउंट बनाए हुए थे और कहता है तीनों सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल ने उनको कनेक्ट कर लिया आपस में किसी न किसी बहाने से। सो आपने बड़ी एहतियात से ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। फिल करने के बाद आप जो ही क्रिएट करेंगे ना, वो आपको क्रिएट करने के बाद ना यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ले आएगा इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे आपने यहाँ पे नीचे आ जाना और नीचे स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर देना। नेक्स्ट पे नहीं क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप बेसिक वाले उसमें चले जाएंगे, ठीक है, वो समझ नहीं आएगा आपको। स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे, ठीक है, फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आ रहा हो,
ठीक हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस अकाउंट में देखने वाली है ना, एक तो ये ओवरव्यू सेशन है। ठीक है, ओवरव्यू बेसिकली क्या है कि आपको एक झलक में आपको पता लग जाएगा कि अकाउंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं रिकमेंडेशंस। ये रिकमेंडेशंस जो है ना, ये आप अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखेंगे ना, तो वो आपको बड़ा जो है वो कर रहा होगा। जी, एक सवाल आ गया, क्वेश्चन आंसर हम एंड पे लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बीच में आ गया तो कर देते हैं, वैसे क्वेश्चन आंसर्स एंड में होंगे। आ क्वेश्चन ये है कि हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट अकाउंट, ऑब्वियसली हर क्लाइंट के लिए डिफरेंट अकाउंट होगा। ठीक है, आपका एक मैनेजर अकाउंट होगा। ठीक है, आप जाके वो बिल्कुल आसान से आपने गूगल पे जाके लिखना है मैनेजर अकाउंट। ठीक है, अपनी जीमेल पे एक मैनेजर अकाउंट बना लेना है, और फिर उस मैनेजर अकाउंट पे आपने क्लाइंट की एक्सेस लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेनी है। ठीक है, तो बाकी हर क्लाइंट का अपना अपना अकाउंट होगा। अकाउंट आपने किसी को, अच्छा ये चीज़ आप बड़ी जो है ना गौर से आपने सुननी है कि आपने अपना अकाउंट किसी को नहीं देना। आपको कोई क्लाइंट आके कहता है जी कि आप ऐड चलाओ, मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये काम नहीं करना। अब जो गूगल ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, तो आपके पास अपना एक ही गूगल ऐड अकाउंट है। कल के ना आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपने किसी क्लाइंट के पीछे अपना अकाउंट बर्बाद किया होगा, फिर आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास आता है उसे कहें कि भाई आप अपना अकाउंट बनाएं अपनी डिटेल्स पे, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कराएं, और फिर जो है वो मेरे पास है, या आप उनके बिहाफ पे आप ये सब कुछ उनको करके दे दें एज अ गूगल एड एक्सपर्ट। ये रिकमेंडेशन सेक्शन है, इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, इसमें जो भी रिकमेंडेशन आएंगी अल्टीमेटली उनका गोल यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। ठीक है, तो इनसे आपने परहेज करना है। ठीक है, इसके बाद आ गया इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक हो गया, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स में जो काम के जो सेक्शन है ना हमारे, वो है एक सर्च टर्म। ठीक है, सर्च टर्म में क्या होता है बेसिकली कि जिन जो टर्म्स सर्च करके लोग हमारा ऐड देख रहे हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे गूगल दिखा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपकी जो ट्रैफिक की क्वालिटी है वो कैसी है। ठीक है, लेट्स से अब मैंने एक सर्टिफिकेशन है, इस सर्टिफिकेशन पे मैंने ऐड चलाया हुआ। ठीक है, और सर्च टर्म में भी अगर उसी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड सर्च टर्म्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस गूगल ठीक दे रहा है, ख़राब ऑडियंस नहीं दे रहा। ठीक है, अगर कोई लगता है कि आपका जो कीवर्ड है वो सही नहीं है, तो आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे ऑप्टिमाइजेशन फेज में। ठीक है, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। व्हेन एंड वेयर एड्स शो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, या कंप्यूटर पे आ रही है, या फिर टैबलेट्स पे आ रही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप फिर उसको अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये भी हम ऑप्टिमाइजेशन फेज में देखेंगे। अभी आप सिर्फ अकाउंट का ओवरव्यू ले लें। ठीक है, लैंडिंग पेजेस बता रहा है कि कितने किस्म के पेजेस हैं आपके जिन पे एड्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक क्लिक में आपको पता लग जाएगा कि ऐड किन किन पेजेस पे चल रहे हैं। कोई वेबसाइट होती है उसके 50 पेज हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस किस पेज पे ऐड चल रहे हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, तो जो सही चल रहे हैं उनको रखें, जो नहीं चल रहे उनको उड़ा दें। उसके बाद आ जाते हैं स्टोर्स पे। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। रिपोर्ट एडिटर, ठीक है, ये हम जब रिपोर्टिंग वाले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं अपने लिए, क्लाइंट्स के लिए। ठीक हो गया, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का भी वही काम है, वो हम डैशबोर्ड लुकर स्टूडियो में देखेंगे। ठीक है, हमारा इसमें पूरा लेक्चर है, उस पर हम लुकर स्टूडियो पे डैशबोर्ड बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गूगल एड्स अकाउंट की कैंपेन आ जाती है। ठीक है, ये अभी आप देख लें, मैं अभी आपको ना इसके बाद दोबारा से बताऊंगा कि कैंपेन का क्या काम होता है, एड ग्रुप क्या चीज़ है, एड्स क्या चीज़ हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स क्या चीज़ हैं, कैंपेन ग्रुप्स क्या चीज़ है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ओवरव्यू कर लें कि कैंपेन्स कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, और ये सारा डेटा जो है ना पूरा आपको नज़र आ रहा है उसमें। ठीक हो गया, उसके बाद आ जाते हैं ऐड ग्रुप्स पे। ठीक है, ऐड ग्रुप जो है वो समझ लें कि सेकंड लेवल ऑफ कैंपेन है। एक अकाउंट होता है, अकाउंट के अंदर मल्टीपल कैंपेन्स होती हैं, और उन मल्टीपल कैंपेन्स के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स होते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये सुन ले, मैं आपको उस पर दिखाऊंगा स्लाइड पे ये कैसे होता है। और फिर ऐड ग्रुप के अंदर मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, या एक ऐड रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा। एक्सपेरिमेंट है, इसकी ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल आप कोई दो वेरिएशन टेस्ट करें, आपके पास बहुत कोई तगड़ा क्लाइंट आ गया जिसके ज़्यादा स्पेंड है, तो आप फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हम डिटेल में देखेंगे क्या चीज़ है। कैंपेन ग्रुप क्या चीज़ है बेसिकली कि आपकी मल्टीपल कैंपेन्स को आप ग्रुप कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक आपके पास क्लाइंट आया है जिसके जो कि
ब्यूटी की प्रोडक्ट्स भी बेच रहा है और बच्चों के टॉयज भी बेच रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि बच्चों के टॉय से रिलेटेड जितनी कैंपेन्स होंगी वो एक कैंपेन ग्रुप में डाल देंगे, आप उसका नाम रख देंगे टॉय, और दूसरी जो ब्यूटी वाली प्रोडक्ट है वो आप उसमें डाल देंगे, वो जितनी भी कैंपेन है वो उसमें डाल देंगे ब्यूटी वाली कैंपेन ग्रुप में। ठीक है, इसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी काम की नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको बड़ा क्लाइंट मिलता है। एसिड्स ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस करवाई है गूगल ने, तो इसमें होता ही है अब समटाइम आप कैंपेन अपनी क्रिएट कर रहे होंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वैसे ही सिलेक्ट हुई हुई आ जाएंगी, जैसे लोगो ऑटोमेटिकली लगा हुआ आ जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैंने तो लोगो लगाया ही नहीं है, तो ये लोगो कहाँ से आ रहा है। वो अगर लोगो यहाँ पे अपलोड हुआ होगा ना बिजनेस लोगो में, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कैंपेन्स पे अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि थ्रू आउट कैंपेन्स में सेम होती हैं, बजाय इसके कि आप बार बार उनको अपलोड करें, आप एक वन बाय वन करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे जी ऑडियंसेस, कीवर्ड्स। ये वो कीवर्ड्स होते हैं जिन पे आपके एड्स चल रहे होते हैं, जैसे ये टोगैफ ट्रेनिंग है, ठीक है, इस कीवर्ड पे मेरे ऐड चल रहे हैं। ठीक हो गया। ऑडियंसेस, ऑडियंसेस अगर आप अपनी कैंपेन में कोई यूज़ कर रहे हैं, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लोकेशन, कंटेंट, एड, स्केजुअल, लोकेशंस। ठीक है, ये हम कैंपेन सेट करते हुए सेट कर लेते हैं, तो इसको इधर देखने की जरूरत नहीं है, कंटेंट की भी जरूरत नहीं है। ऐड स्केजुअल देख लेते हैं। ऐड स्केजुअल ये है कि आपके पास लेट से कोई क्लाइंट आता है जो कहता है जी कि यार मैं तो सुबह 7 बजे से लेकर ना शाम को 6 बजे तक अवेलेबल होता हूँ फ़ोन कॉल पे। अब आपने उसका फ़ोन कॉल ऐड चलाया हुआ है, तो फिर आपने यहाँ से आके उसको स्केड्यूल कर देना है सुबह 7 से शाम 6, ताकि उसके बाद उसको कॉल वगैरह ना आए। ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है, एडवांस बेड एडजस्टमेंट हम बाद में देख लेंगे। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं इस अकाउंट में देखने वाली। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कन्वर्जन वाली है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इस पे हम देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे सेट करते हैं। ठीक हो गया। आवाज़ नहीं आ रही, दीपक कुमार। बाकी देखें सबको आवाज़ आ रही है, ज़रा कंफर्म कर दें मुझे चैट में, या किसी को भी नहीं आ रही। सबको आ रही है। दीपक कुमार आप अपना ज़रा चेक कर लें, कोई हेडफोन या अपनी वॉल्यूम वगैरह चेक करें, क्योंकि बाकी सबको तो आ रही है। ठीक है, सो इसके बाद आ गया डायनामिक एड चेंज हिस्ट्री। ठीक है ना, चेंज हिस्ट्री ये चीज़ है जिससे आपने क्लाइंट को दूर रखना है। मजाक कर, ठीक है। चेंज हिस्ट्री बेसिकली ये है कि आप जितने चेंजेस अकाउंट में करते हैं ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, जिसने जितने जितने चेंज किए होते हैं ना वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं। ठीक है, पता लगे तो किसने कितना काम किया हुआ है, और अगर किसी ने काम खराब किया तो किसने किया, लास्ट टाइम किसने चेंज किया था। ठीक हो गया। तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये है गोल्स में कन्वर्जन वाला आ गया, और टूल्स में जो है हमारे पास आ गया कीवर्ड प्लानर। ठीक है, कीवर्ड प्लानर को हम कल वाले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। अभी ये आप समझ लेंगे कीवर्ड प्लानर इसमें जो है वो चीज़ है कि जिससे हम अपने कीवर्ड्स वगैरह जो है वो रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया, और ये फ्री टूल है गूगल की तरफ से। अब हम आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पे। ठीक है, जो कि है क्योंकि ये एडवांस कोर्स है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी हैं, बड़ी स्पीड में जाएंगे हम, क्योंकि अगर हम अपनी स्पीड स्लो करेंगे या ज़रा ज़्यादा डीप चलेंगे तो टॉपिक्स रह जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ये कोर्स करने के बाद ना गूगल एड्स पे कोई और कोर्स ना करना पड़े। ठीक है, सो थोड़ी सी स्पीड तेज़ होगी, लेकिन खैर है, अगर कोई चीज़ मिस भी हो जाती है तो आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप इजीली जाके इनको देख सकते हैं। ठीक है, सो कोशिश करें कि पेस पकड़ें। बाकी क्वेश्चन आंसर आपके कोई भी आते हैं वो लिखते रहें, एंड पे हम जो है वो उसको क्लियर कर लेंगे। तो अकाउंट स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बताया कि एक अकाउंट होता है, उसके अंडर मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्लाइंट आया है, उसने हो सकता है कि वो स्टेज डेकोरेशन की सर्विस देता हो, फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज देता हो। ठीक है, फिर हो सकता है पेंटिंग की सर्विस भी देता हो। ठीक है, तो जितनी सर्विसेज उसकी होंगी उतनी डिफरेंट कैंपेन्स बन जाएंगी, आप इस तरह से समझ लें। ठीक है, कैंपेन लेवल पे आप सिर्फ बजट सेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप अपना कन्वर्जन गोल्स वगैरह सेट करते हैं। ठीक है, एड ग्रुप लेवल पे आप जो है वो अपनी डिफरेंट किस्म की जो और कैंपेन के अंदर एक ऐड ग्रुप होता है, ऐड ग्रुप मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐड ग्रुप का क्या मतलब है, ऐड ग्रुप बेसिकली यूज होते हैं थीमिंग के लिए। मिसाल के तौर पे आप कोई XYZ प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, उस प्रोडक्ट के जो है वो 8 डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो अब आप अगर 8 के 8 ही एक ऐड ग्रुप में रख देंगे कलर, ठीक है, अब कीवर्ड्स तो आपके सेम है। ठीक है, तो आप क्या होगा कि लेट से किसी ने ब्लू शूज सर्च किए हैं, ये ब्लू कलर का, लेट से आप शूज बेच रहे हैं,
अब शूज़ के 8 डिफरेंट कलर्स हैं। तो अब क्या होगा कि उन 8 के डिफरेंट ऐड ग्रुप्स बनेंगे और उन डिफरेंट ऐड ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स आएंगे। अगर आप एक ही कीवर्ड के अंदर सारे एक ही ऐड ग्रुप के अंदर आप सारे अपने वो 8 के 8 कलर डिफरेंट एडवर्टाइज कर देंगे, तो हो सकता है कोई ब्लू शू सर्च करे तो उसे रेड शू नजर आ रहे हो, कोई रेड सर्च करे तो उसे ब्लू नजर आ रहे हो। ठीक है, तो एड ग्रुप इसलिए होता है कि आप अपने एड्स को जो टारगेट जो अपने ऐड की मैसेजिंग होती है उसको आप कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और ऐड जो है वो बेसिकली बॉटम लेवल होता है। बॉटम लेवल क्या है कि एड्स, एक्चुअल जो ऐड हैं, जो आपका हेडलाइन है, जो आपके इमेजेस हैं, जो कस्टमर को नजर आएंगे, वो इस लेवल पे जाके हम सिलेक्ट करते हैं। ये हम कल नहीं तो परसों वाले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे कि ये कैसे सेटअप करते हैं। अभी आप थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लें कि अकाउंट होता कैसे। अकाउंट, कैंपेन, कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ठीक है, ऐड ग्रुप के अंदर ऐड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो गूगल एड्स अकाउंट का वो बना हुआ होता है। ठीक है, फिर हम लेटर ऑन जब कैंपेन सेटअप करेंगे तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये आप समझ लें कि अकाउंट स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है ना, वो नेमिंग कन्वेंशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी आप कैंपेन्स में जाएंगे या अपने अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। मैं अकाउंट में गया, कैंपेन्स में गया, कैंपेन देखते साथ ही मुझे पता चल जाएगा कि कैंपेन देखते साथ ही पता चल जाना चाहिए कि देखें मुझे जैसे अभी ये टारगेट लोकेशन का पता चल गया, इंडिया। ठीक हो गया। उसके बाद जो इनकी सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन का नाम लिख दिया। ठीक है, कैंपेन टाइप क्या है? सर्च कैंपेन है। ठीक है, सो अब होगा क्या कि जब मैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाऊंगा ना, मेरे लिए बड़ा आसान होगा कि मुझे देखती बजाय इसके कि मैं जाता, पहले मैं सेटिंग में जाता, देखता कि यार लोकेशन क्या टारगेट की हुई है, कैंपेन टाइप क्या है। ठीक है, और इधर इधर जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है इसकी। ठीक है, जैसे सर्च है, सर्च कैंपेन, टारगेट लोकेशन यूएसए और शूज़। ठीक है, इसके साथ आप अगर डेट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेट ऐड करना चाहें तो वो डेट भी ऐड कर सकते हैं। जितनी आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना वो आपने कैंपेन के नाम में दे देनी है, ताकि आपको एक ही झलक से पता चल जाएगी यार इस कैंपेन की सेटिंग्स क्या है और इसमें क्या 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 टारगेटिंग लोकेशन मैंने सेट किया हुआ है, कैंपेन टाइप क्या है, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो मैं इस कैंपेन में एडवर्टाइज कर रहा हूँ। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आप सर्विसेज का कर रहे हैं या लीड जेन की कैंपेन चला रहे हैं, तो आपने लीड जेन की देखने के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप उस कैंपेन में एडवर्टाइज करें। और इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपकी बिडिंग स्ट्रेटजी, आप कौन सी यूज़ करें। ठीक है, कैंपेन सेटअप करेंगे आपको पता लगेगा बिडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अभी जो कुछ है, जो कुछ बता रहा हूँ आप उसको एज इट इज़ सीख लें। ठीक है, ये जो जो हम कोर्स में आगे चलते जाएंगे वो क्लियर होती जाएंगी। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो रहा है काम, लेकिन ऑब्वियसली इसका रिवार्ड भी उतना ही होगा। तो जो भी रिवार्डिंग चीज़ होती है वो बोरिंग ही होती है, हर किसी से नहीं होती, इसीलिए नहीं होती कि बोरिंग होती है। ठीक है, सो अभी आप सीख लें तो इंशाल्लाह ये आस्ता आस्ता जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसीलिए मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन में सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे वर्ड्स आपने एक दफ़ा सुने हो और आपके लिए आसानी हो जाए इसको बाद में जब हम प्रैक्टिकल देखें तो आपको पता लग जाए कि ये कहाँ से चीज़ आ रही है। उसके बाद अकाउंट हाइजीन की कुछ चीज़ें। ठीक है, रेगुलरली ऑडिट योर अकाउंट। ऑब्वियसली आपने रोज़ अपने अकाउंट को देखना है, क्या परफॉर्मेंस जा रही है, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितनी कन्वर्जन आ रही हैं, कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, सीपीसी ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये हम ऑप्टिमाइजेशन में डिटेल में देखेंगे कैसे करना है। रिमूव अंडर परफॉर्मिंग एड्स, कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड है वो नहीं परफॉर्म कर, उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उस पर रखने, उसको रखने का फ़ायदा तो कोई नहीं अकाउंट में, उसे आप डिलीट कर दें, रिमूव कर दें, नेगेटिव में डाल दें। ये भी देखेंगे कि कैसे करना है। कीप योर अकाउंट ऑर्गेनाइज फॉर इजी नेविगेशन, जैसे हमने बात की, ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ है, नाम सही हो। ठीक है, उसके अलावा जो आपका एड ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही हो। वो जब हम बिल्ड करेंगे कैंपेन्स तो आपको ये मजीद क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लोकेशन सेटिंग। ठीक है ना, ये मैं आपको अकाउंट के बीच में जाके दिखाता हूँ ठीक क्या होती है। ठीक है, ये आ गई हमारी कैंपेन, ये आ गई इसकी लोकेशन। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर मीटिंग एंड हो जाएगी। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये आपकी लोकेशन, ये आ गई आपकी लोकेशन। ठीक हो गया।
अब लोकेशन में अगर आप आए ना, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या मसला है? मसला ये है कि ये देखें क्या सिलेक्ट हुआ, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। यानी कि जो लोग इंडिया में प्रेजेंट हैं और जिन लोगों को इंडिया में इंटरेस्ट है, वो सिलेक्ट हुआ होगा। अब ये बंदा मेरे पास आया था इसी वजह से आया था, कहता है यार मैं कैंपेन इंडिया में चलाई हुई है, लोग मुझे कोई यूएसए से भी देख रहा है, यूके से भी देख रहा है, और मेरा सीपीसी भी हाई जा रहे हैं, मेरी कॉस्ट भी हाई जा रही है, कन्वर्जन नहीं आ रही। उसकी वजह ये 90% ऑफ द केस में मसला होता ही है, जब क्लाइंट खुद ऐड चलाता है ना, वो ये चीज़ इग्नोर कर जाता है और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, और फिर आपके पास आ जाता है। आपने सिंपल इस चीज़ को जाके फिक्स करना, आपकी कैंपेन खुद ब खुद सही चलने लग पड़े। 90% ऑफ द केस में यहाँ से आपके पैसे बनते हैं। ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंस पे कर दें। ठीक है। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें ये ऑप्शन चलता है, लेकिन मोस्टली बिजनेसेस में यही ऑप्शन चलता है कि प्रेजेंस। ठीक है। प्रेजेंस और इंटरेस्ट नहीं। अब जैसे हम बात करते हैं यूके की। ठीक है। तो यूके में तो पूरी दुनिया को जाने में इंटरेस्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आप यूके में ऐड चला रहे हैं और आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो आपका ऐड तो पाकिस्तान में भी नजर आएगा, इंडिया में भी नजर आएगा, बांग्लादेश में भी नजर आएगा। हर लोग बैठे हैं जिनको इंटरेस्ट है यूके में। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रेजेंस रखेंगे, तो जो लोग यूके में एक्चुअली प्रेजेंट हैं उनको आपका ऐड शो होगा। ठीक है। सो ये लोकेशन टारगेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए। ये आपने लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखना। ठीक हो गया। आ, उसके बाद आ गया जी। अच्छा, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप यूएई में ऐड चला रहे हैं और लैंग्वेज आपने अरेबिक सेट कर दी और ऐड आपने इंग्लिश में चलाया, वो ऐड या तो चलेगा नहीं, या चलेगा भी तो उसकी ऐसी परफॉर्मेंस आएगी कि आप डर जाएंगे। ठीक है। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और नेटवर्क और डिस्प्ले है। ये जब हम कैंपेन क्रिएट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा मोटा मोटा, यहाँ से ये बता देता हूँ कि सर्च नेटवर्क, जैसे गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं जिन पे गूगल एड अपने दिखा रहा होता है। ठीक है। तो उनको भी आप जो है वो, जब आप सर्च कैंपेन बना रहे होते हैं, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ से करते हैं। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये आप दोनों ऑफ कर दें। अगर आप लीड जनरेशन की कैंपेन चला रहे हैं ना, आप सर्च नेटवर्क पे से चलाएं ना डिस्प्ले नेटवर्क पे चलाएं, किसी काम की ट्रैफिक नहीं होती। ठीक है। और हमें आपके एड स्पेंड सारा ज़ाया हो जाता है। ठीक हो गया। अब मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करने वाला हूँ। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट में कर दें, अगर बोलने में शर्म आ रही है। वैसे आप अपना हैंड रेज कर दें, मैं आपको अनम्यूट कर। ठीक है। 7 मिनट रह गए हमारे, कि उससे पहले की वीडियो हमारी जो है वो बंद हो जाए। जी, मैनेजर अकाउंट भी सेम ऐसे ही बनता है। ठीक है। आप मुझे कल रिमाइंड करवा देना। ठीक है, वो मैं आपको बना दूँ। क्लाइंट अपना अकाउंट भी बना के दे सकता है आपको, और आप भी क्लाइंट का अकाउंट बना सकते हैं मैनेजर अकाउंट के थ्रू। मैं आपको मैनेजर अकाउंट दिखा देता हूँ। ठीक है। मैनेजर अकाउंट दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये है जी मेरा मैनेजर अकाउंट। किधर गया ये मैनेजर अकाउंट? ठीक है। सो गूगल ऐड पे 500 का ऐड चलाया था, लेकिन वो 700 काट लिया। ये क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये होती है कि गूगल जो है वो आपके डेली बजट को पूरे 30 दिन पे मल्टीप्लाई करता है। मिसाल के तौर पे आपने 500 डेली का बजट रखा है, तो वो 500 मल्टीप्लाई पे 330 करेगा। तो ये बन गए कितने? 15,000। ठीक है। तो आप वो 15,000 पूरे महीने में उसने स्पेंड करना। तो किसी दिन अगर उसे लगेगा कि यार ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक आ रही है, तो ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देगा। किसी दिन लगेगा कि ट्रैफिक सही नहीं आ रही, तो कम स्पेंड कर देगा। आज 700 की है, कल हो सकता है 200 भी ना करे। ठीक है। तो इस तरह होगा। तो ओवरऑल 30 डेज पे वो डिवाइड करता है। डज इट रिक्वायर पेमेंट वेरिफिकेशन? यस। पेमेंट वेरिफिकेशन के बगैर गूगल आपके ऐड नहीं चलने देगा, अकाउंट भी सस्पेंड कर देगा। ठीक है। ये है मेरा मैनेजर अकाउंट। अब इस मैनेजर अकाउंट के अंदर मेरे डिफरेंट जो है ना वो क्लाइंट्स के अकाउंट है। ठीक है। यहाँ से मैं अगर जाऊँ तो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अकाउंट बना भी सकता हूँ, और उनके अकाउंट्स में यहाँ से जाके ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी। हानिया हैरी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो कॉस्ट होगी हमें क्लाइंट देगा या हमें खुद देनी पड़ेगी कॉस्ट? कॉस्ट क्लाइंट देगा ना जी, हम क्यों देंगे? हम तो हम तो मजीद कॉस्ट लेंगे ओके अपने सर। के अकाउंट मैनेज करने की। ठीक है, वो क्लाइंट ओके देगा। सर, थैंक यू सर। ठीक है, वो उसका कार्ड, जैसे मैंने कहा ना, कार्ड उसका लगेगा, तो फिर पेमेंट भी उसी के। आपने अपना कार्ड किसी को नहीं देना।
ना आपने अपने कार्ड पे किसी के अकाउंट वो किसी के ऐड चलाने हैं। ठीक है। जी तलहा। अस्सलाम अरसान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा अरसान भाई, एक क्वेश्चन तो ये था कि जब आपने स्टार्ट में बताया ना कि हमने इंडिविजुअल बनानी है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लाइक मैं अपनी वेबसाइट रन कर रहा हूँ ई कॉमर्स की, तो मैं जब ये गूगल अकाउंट बनाऊंगा तो इसको मैं एज अ इंडिविजुअल बनाऊंगा या एज अ ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा? वो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है? हाँ जी, एनटीएन में रजिस्टर्ड है FBR में। और बस फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बनाएंगे। ठीक हो गया। और दूसरा मैंने ये आपसे पूछना था कि ये जो आपके लेक्चर हैं, ये यूट्यूब का लिंक भी आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। जी मैं भेज दूंगा, वैसे मैंने भेजा था लेकिन मैं फिर दोबारा भेज दूंगा, अभी अपलोड नहीं हुए तो मैंने सेंड किए नहीं, लेकिन जब जो ही अपलोड होंगे अच्छा, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था अरसान भाई कि ये जो आपने बताया था कि कंपेन टाइप सर्च है, ये लाइक कितने टाइप की कंपेन्स होती हैं? जिस तरह परफॉर्मेंस मैक्स है और सर्च टाइप है, ये आप कल अभी वाले लेक्चर बताएंगे में या फिर नेक्स्ट? कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हैदर अली साहब। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जैसे अभी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, अभी उसका हमने पढ़ा नहीं हुआ, तो हम इसको साथ साथ आप इसको जरा रिवाइज और प्रैक्टिस करवाते रहेंगे ना, ताकि हमें हाँ ये जरा क्यों हो जाए। अभी उस तरह मतलब मैंने सारी क्लास में किया, बट ना अभी थोड़ी थोड़ी समझ आई है, सारी हाँ। नहीं है। जी चीज़ें थोड़ी स्पीड में जाएंगी क्योंकि एडवांस कोर्स है, टाइम कम है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी है, लेकिन जब आप साथ साथ करते जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैंपेन क्या होती है, एड ग्रुप क्या होता है, एड्स क्या होते हैं, लोकेशन टारगेटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगी। टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ ठीक है आपको सर। जुड़े रहना है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स। वेलकम वेलकम। जी तलहा। तला आपके हो नहीं गए सवाल? गंजफ। सर जी मेरे हो गए हैं, हो गए अच्छा हैं, हो अच्छा। गए हैं, थैंक यू। अरे थैंक यू वेलकम। जी। गंजफर। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फजलुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये जिस ना आपने अकाउंट बनाया, हम भी इसी तरह अकाउंट बनाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। सही। ठीक है। ठीक। ठीक है, आपने एक ओके चीज़ सर, की थैंक थी, जब आपने सर्विसेज देनी है ना अपनी, तो आपने जो है वो अगर आपने सर्विसेज देनी है, ठीक है, तो फिर आपने मैनेजर अकाउंट बनाना है। और अगर आपने अपने लिए ऐड चलाने हैं तो फिर आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। ठीक हो गया। थैंक यू सर। सुल्तान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब आपने बताया कि हम लोग इंटरेस्ट वाला सेक्शन हम लोगों ने वो चेक करना है कि वो प्रेजेंस हो वहाँ पे, हाँ तो सर हाँ। मेरे ना कंपेन जो आपने कंपेन जब आप सेटअप कर रहे थे वहाँ पे वो दो ऑप्शन थे ना, कि एक तो हमने जो इंटरेस्ट है लोगों का वो, या जो लोग अवेलेबल हैं उस पोजीशन के जो हम टारगेट कर रहे हैं लोकेशन को। जी जी। तो सर मेरी सर कंपेन चल रही है लेकिन मुझे वो मिल नहीं रहा। वो मैंने स्टार्ट पे किया था, मुझे याद नहीं मैंने कौन सा किया था, तो मुझे बता सकते हैं वो किस सेटिंग से मिलेगा जाके मैं वो वाला ऑप्शन? वो ऑप्शन वाला जो है, जी जी जी। हाँ वो आप इस तरह करें ना कि अभी हमारा कितने रह गए हैं, 1 मिनट रह गया, अभी मैंने स्क्रीन शेयर की ना तो फिर इससे जो है ना वो काम खराब हो जाएगा, लेट हो जाएंगे। उसको आप इस तरह करें कि मैं ना आपको ग्रुप में जो है ना वो उसका स्क्रीनशॉट वो सेटिंग का भेज दूंगा कि वो कहाँ से मिलेगी। ओके ठीक है, आप ओके, मुझे थैंक यू रिमाइंड सर। रिमाइंड करवा दीजिएगा, बेशक आप मुझे इन ओके ओके सर। पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दे। ठीक है। मैं आपको सर मैसेज कर। थैंक यू ठीक। सर। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। उसामा अनवर। सर मैनेजर अकाउंट पे पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करना पड़ेगा या फिर हो जी जाएगा वैसे? जी जी। पेमेंट मेथड आप मैनेजर अकाउंट पे आपको अपना नहीं ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर अकाउंट में ये होता है कि वो एक मैन अकाउंट होता है, उसके अंदर आप क्लाइंट के अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पेमेंट मेथड नहीं ऐड करना पड़ेगा। तो उसके नीचे इसकी जितने जो अकाउंट बनेंगे क्रिएट है, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो मैनेजर अकाउंट शिफ्ट करना है उसका, जी जी। उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं पर्सनल अकाउंट से मैनेजर अकाउंट में शिफ्ट करने के लिए नहीं, एक्सेस जस्ट आप देने के कहेंगे साइन अप फॉर द मैनेजर अकाउंट और वो मैनेजर अकाउंट आपका हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट आपका फिर उस मैनेजर अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लिए और ठीक हो गया। सर अगर हमारा क्लाइंट्स लोकल और इंटरनेशनल बंद होने वाली है कॉल, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ दीपक कुमार, अगर हमारा क्लाइंट लोकल